हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वॉइस आ रही है? वीडियो क्वालिटी क्लियर है? फटाफट कंफर्म कर दीजिएगा ताकि हम इस पेपर को आगे बढ़ा सकें और शुरुआत करें बढ़िया पेपर की। ऑल ओके है? थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। एक बार फटाफट सेशन को शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आज वैसे कम बच्चे होंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे अपने आईपीएस क्लरिकल मेंस के लिए कल जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आज ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ मतलब कल का इंतजाम करने में लगे हैं। डेफिनेटली आज वो नहीं होने वाले हैं, मगर फिर भी मैंने सोचा कि चलो टाइम को यूटिलाइज करते हुए आज के लिए आपका सेशन रख सकते हैं। तो इसीलिए इसी सीरीज में हमारा आता हुआ आईबीपीएस पीओ के लिए आईबीपीएस पीओ प्री मॉक नंबर 4 आ रहा है आप लोगों के लिए, राइट। आईपीएस पीओ प्री मॉक टेस्ट 4 आ रहा है। सर एडमिट कार्ड कब होता है? कहेंगे यार अब ये सब मेरा डिपार्टमेंट है नहीं तो मैं नहीं बोल सकता, हो सकता है आज शाम को आ जाए, तो कैन नॉट से अबाउट दैट। एटलीस्ट 7 डेज पहले तो आ ही जाता है। वैसे कल तक आ जाएगा, कल शनिवार है ना। हाँ, कल शाम तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 15 को पेपर है तो 8 को आ सकता है। 15 को मान के चल रहे हैं तो हो सकता है पेपर डिले हो, मगर मुझे लगता है 15 से पहले 8 को आ जाएगा, कल तक आ जाना चाहिए। बाकी देखते हैं। हम लोग अपनी तैयारी पूरी रखें। एडमिट कार्ड निकालना दूसरा काम है, उसके लिए वो सब टेंशन के लिए आपने पैसे फॉर्म में दे दिए हैं, ठीक है। आप लोग टेंशन ना पालें उसकी। तो आपके सामने वैसे कोर्स का नाम है वो, और वो कोर्स होने वाला है एसबीआई प्योर आईपीएस प्योर मींस डीआई का मेरा जो साल का सबसे फेवरेट, मेरा खुद का सबसे फेवरेट कोर्स है, जिस कोर्स का सबको इंतजार रहता है, वो है 10 अक्टूबर से रामबाण कोर्स। इसमें एसबीआई प्योर आईपीएस प्योर मींस के लिए डीआई होती है, क्योंकि उसकी तैयारी फिर इतनी जल्दी होनी करनी पड़ती है ना। 27 नवंबर को जैसे अगर हमारा पेपर है, 26 नवंबर को अगर आईपीएस पीओ मेंस का पेपर है तो अभी से तैयारी करनी ही पड़ेगी। 10 अक्टूबर से क्लासेस होंगी, दिन में 12 से 2 के बीच में होने वाली है क्लासेस, तो इसे ध्यान से कीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। अटेंड कर लीजिएगा इसे। और बाकी आपके प्री के मॉक्स चल ही रहे हैं, उसी सीरीज में आज मॉक नंबर 4 है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी जो बाकी क्लासेस चल रही है, अगर उसकी डिटेल चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक यहाँ लगा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, राइट। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दे रहा हूँ, जो भी नए बच्चे हैं ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। लिंक लगा दे रहा हूँ, ये लिंक है। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरी सभी क्लासेस की अपडेट आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और अनअकैडमी का कोई भी कोर्स लेना हो तो आपको ये कोड का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा, इससे आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाएगा। LC100 मेरा कोड है, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया तनु जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। और साथ ही साथ में ये है मेरी प्रोफाइल, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से यहाँ पर लिखी हुई है। और अनअकैडमी प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है, इसे फॉलो करने से आपको मेरी सभी फ्री क्लासेस की अपडेट्स भी मिल जाएंगी। और कोड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए शुरू करते हैं पेपर आज का। और पेपर के रूल्स आपको मालूम है, चैट आपकी ऑफ हो जाती है, मैं चैट ऑफ करने जा रहा हूँ, मैं रहूंगा म्यूट पे। ऑल द बेस्ट, शुरू करते हैं पेपर को।
कैसा हो पेपर? दो तो पोल गलत थे शायद, एक या दो, कितने गलत थे? दो गलत थे आई गेस। टाइम कम लगा, हाँ 23 मिनट में करवाया अब्दुल, इसलिए कम लगा होगा आपको। दो पोल गलत थे, दो गलत थे, दो गलत थे। एक तो क्वालिटी का गलत था और एक शायद और गलत होगा बीच में। मुझे क्वालिटी का दिख गया था मेरे को होते हुए। अब यार मैंने बनाया हुआ नहीं होता, डेवलपर्स ने बनवाया होता है, इसलिए अब ये इशू रहता है, रहता ही है। दो गलत थे ना? एक डीआई का था गेसलेट का 9:8 वाला शायद आप लोग, और एक था शायद उसका, पोल आते चले गए एक दो में। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो आपका नेट का फॉल्ट है। बाकी दो पोल गलत थे, दो दो नंबर बढ़ सकते हैं 30-35 में, ठीक है। क्योंकि पेपर में डीआई अच्छी थी, क्वालिटिक में एक गलत था और एक में वो गलत था डीआई में, बस दो चीज दो थी और कुछ नहीं था। पोल नहीं आया वो आपका नेट का इशू है, सबका साथ ऐसा नहीं होता, किसी के 5 नहीं आता, किसी एक नहीं। आपका नेट जब डाउन हो जाता है तो पोल नहीं आता है वो। हाँ बाकी पोल गलत दो ही थे और कुछ नहीं था, इसके अलावा कुछ नहीं। 33 बिल्कुल सही था, ठीक है, 33 बिल्कुल सही क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी दो पोल गलत थे। बात करेंगे भाई डेवलपर से रोज रोज गलतियां क्यों हो रही है। हिंदी इंग्लिश दोनों थे, डब्ल्यू के में क्या मतलब? अपनी साइड से कर लो ऐड यार, पता नहीं कितने नंबर हो जाएंगे उससे, टॉपर 30 से ऊपर तो जाएगा नहीं, है ना। बोल नहीं, एक क्वेश्चन यार, अब तुम लोग पता नहीं बच्चों वाली बात करने लग जाते हो फिर से। वो लगता है एलकेजी में आ गया हूँ मैं, फिर से लगता है एलकेजी में आ गया मैं, इसलिए एलकेजी वालों बात तो नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना। कि एलकेजी एलकेजी नहीं खेलूंगा। तुम लोग खेलने लग जाते, 5 नहीं आए, 2 नहीं आए, ट्रॉफी दूं उसके बदले? दूं ट्रॉफी? चाहिए सबको ट्रॉफियां? वो बचपना वो नहीं होता यार, मतलब लगता नहीं है जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है वो ट्यूशन टीचर से नंबर बढ़वाने आए हैं। उनका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, ठीक है। जिनको नौकरी का है, जो सीरियस बच्चे, उन्हीं के लिए होता है। बाकी अब जो ट्रॉफी लेने के लिए आए उनका ले लो ट्रॉफी फिर, ठीक है। पोल दिखा दिया, ये 2 बार दिखा दिया मैंने, ठीक है ना। खैर सॉल्यूशन करेंगे भी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करते हैं, अभी एक क्लास और है इसके बाद में, इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नहीं सर पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं, जी जी मैंने बता दिया ना। दो फिर ये क्यों कर रहे हैं, 5 नहीं आया, 4 नहीं आया, 8 नहीं आया, उसका मैं क्या करूं? उससे क्या पता लगता है सही हो गया? अंकिता जी सबके वकील नहीं बनो, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए रूपू, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता जो इस तरह डिस्क्लेमर देके बोलते हैं ना सर गुस्सा मत हो, मैं उन लोगों से कभी बात नहीं करता, तो आपसे कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। मैं कभी करता ही नहीं ऐसे लोगों से बात, ठीक है। RUPU जो भी नाम है, ऐसे लोगों से बात बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। नॉर्मल लोगों से बात करता हूँ, हम नॉर्मल नहीं है। हाँ जी डीआई अच्छे थे, कंटेंट बहुत सही है, चलो थैंक यू सो मच आपके वैलिडेशन के लिए। तो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। कितने बजे है सर नेक्स्ट क्लास? इसके 1 मिनट बाद शुरू हो जाएगी, इस क्लास के खत्म होने के 1 मिनट बाद, ठीक है। अर्थमेटिक में स्पीड कैसे बढ़ाएं मेघा जी? उम्मीद है प्लस की है तो आपने 0 कर लिया है, नहीं किया होगा। 23 मिनट के आसपास दिया है मैंने टाइम इसमें, तो इसमें एक डीआई और कम कर लीजिए, अपने नंबर 3-4 नंबर कम कर लो आप, ठीक है। 3-4 नंबर और कम कर लीजिएगा जितने भी आए हैं उससे, क्योंकि 23 मिनट दिए मैंने, ठीक है। ठीक है ये कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास की लिंक टेलीग्राम पर, हाँ टेलीग्राम पर डाली हुई, टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन किया हुआ उसको मिल जाएगी लिंक। ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर लगाई हुई पिन मैसेज में, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सर। हाउ टू इंक्रीज स्पीड, मुस्कान जी आपने कोर्स कौन सा देखा था मेरा अभी तक आपने? जिनको भी स्पीड के इश्यू आते हैं ना, मेघा जी करिए नो सर, फिर मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा मेघा जी, फिर आपका, क्योंकि आप उन्हीं टीचर से फिर आप पूछिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, किस तरह से कर रहे हैं आप, ठीक है ना। क्योंकि मुझे आपको मालूम नहीं है ना कि किस तरह से आप कर रहे हो प्रिपरेशन, क्या आपकी वीकनेस है। फिर मैं, मेरे जो स्टूडेंट लोग मुझसे पढ़ते हैं उनको पर्सनली जानता हूँ, उनको बता देता हूँ कौन क्या कर रहा है। मुस्कान जी तो प्लस की सब्सक्राइबर है, फिर यूट्यूब क्लास से क्यों पढ़ रही है? प्लस की तो आप तो पूरा कोर्स प्लस से कर लो ना। बाकी जिन्होंने पढ़ा हुआ है, देखो ऐसा होता है कि स्पीड के लिए जादू टोना नहीं होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मॉक देने से स्पीड आती है, कभी जीवन में नहीं आएगी। 1 करोड़ मॉक दे देना फिर भी कभी स्पीड नहीं बन सकती, क्योंकि मॉक देते रहने से खाली वही भी गलती बार बार होती रहेगी। हमारे को सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि चैप्टर कैसे कैसे कंप्लीट किए हुए होने चाहिए। RUPU मैंने आपको बताया ना, आपसे बात नहीं हो पाएगी, मत कीजिए, कोशिश मत कीजिए, नहीं हो पाएगी आपसे बात करेगी, है ना। तो मैंने आपको हमेशा बताया पहले आपके चैप्टर्स तैयार होने चाहिए। अच्छा ठीक है, मुस्कान वाला लाइट है, ठीक है। चैप्टर्स आपके तैयार होंगे तब उसमें अप्रोच पता लगेगी। ऐसे नहीं होता कि मॉक देने देने से स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि वही गलती आप बार बार करेंगे। अभी आप RUPU आपको ब्लॉक होना है, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मत कीजिए मैसेज, अपना अपना टाइपिंग के टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ जिससे डिस्क्लेमर देके बात करते हैं ना, सर गुस्सा मत होना, ये होना वो होना, मैं ऐसे लोगों से, नॉर्मल लोगों से बात करता हूँ, आप नहीं है,
ठीक है, आप इस तरह से जो बात करते हैं उनसे बात नहीं कर पाता, कभी नहीं करता हूँ मैं, तो आपका हो गया, कब आपसे नहीं हो पाई, कभी भी नहीं हो पाएगी इनफैक्ट, है ना। हाँ सर, मैं नेसेसरी टाइम तो सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन मॉक में नहीं हो पाता, वही आपके साथ होता है, क्योंकि आप टाइम के साथ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप टाइम के साथ नहीं कर पाते, प्रैक्टिस में शायद कमी है। तो आप लोग, आप में ज्यादातर लोग क्या होता है ना, मॉक देने तो आते हैं ना, तो मॉक के सॉल्यूशन में आते हैं अप्रोच देखने, पहली बात तो ना ही रेगुलर मेरी क्लासेस में देखते हैं, तो इस वजह से आप लोगों की स्पीड नहीं बनती, सीधा मॉक में आते हैं बार बार। आर यू पी यू, मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, अब मत कीजिएगा मैसेज प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो हाथ जोड़े मैंने आपके आगे, प्लीज मैसेज मत कीजिए, आई रिक्वेस्ट। मैं आपको बाहर कर दूंगा, आप किसी भी टीचर की क्लास नहीं कर पाएंगे 30 दिन तक। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मैसेज मत कीजिए, बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, प्लीज मत कीजिए मैसेज, ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, प्लीज मत कीजिए, क्लास का माहौल मेरी खराब मत कीजिए, चले जाइए। ठीक है, अब नहीं मानेंगे तो बच्चे रिपोर्ट कर देंगे, आप बाहर हो जाओगे हमेशा के लिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मैसेज मत कीजिए, आपका मेरा दोनों का टाइम खराब हो रहा है। हाँ तो दोस्तों, मैं क्या बोल रहा था आप लोगों से कि मॉक, आप सिर्फ मॉक की क्लास में ही मॉक करोगे ना तो स्पीड कभी नहीं बढ़ सकती, उसके साथ में बैकग्राउंड प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, सीधा बैटलफील्ड में जाके तलवार चलाने लग जाते हो। आप में से काफी लोग ऐसे हैं, अभी जब सॉल्यूशन होंगे ना, आप में से ज्यादातर लोग नजर नहीं आएंगे, काफी लोग, उनको क्या लगता है अगला मॉक दे दो, फिर अगला मॉक दे दो, तो मॉक 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 लगातार देते रहने से खुद का मॉक बन रहा है, खाली खुद की मॉकरी हो रही है। बीच में प्रिपरेशन तो करो यार, बीच में ये तो देखो कि यार हमारी गलतियां कहाँ हो रही है, हमसे कौन सा फंडा हिल रहा है, कौन सा नहीं हिल रहा। अब जैसे ये वाला मॉक था, इसमें आपको ये समझ में तो आना चाहिए ना अटेम्प्टिंग पोर्शन क्या था। यहाँ तो मान लो मैं टाइम डिसाइड कर रहा था, उस हिसाब से मुझे पता था कि कहाँ कहाँ इनको टाइम कम देना है, कहाँ का ज्यादा देना है, ताकि इनका मॉक स्कोर बन जाए। पेपर में आपको जज करना पड़ेगा। अच्छा, इस मॉक में सबसे इजी पोर्शन क्या था बताइए, इस मॉक का सबसे इजी पोर्शन क्या था? केसलेट, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक बहुत ज्यादा इजी था, वन वन लाइनर थे, अर्थमेटिक इतना इजी नहीं आता है, अर्थमेटिक इतना इजी था। सबसे टफ पोर्शन छोड़ने का क्या था, लास्ट वाली डीआई छोड़ने की थी, लास्ट डीआई छोड़ने की चीज थी बस। अर्थमेटिक बहुत ज्यादा इजी था, इसका अर्थमेटिक इतना इजी थोड़ी आएगा, ये तो मैंने फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का मॉक है मैक्सिमम, ये समझ रहे हो आप, ये तो स्कोरिंग मॉक था ये वाला। अर्थमेटिक खींच के आएंगे भी तो 3-3 लाइन के अर्थमेटिक भी आते हैं। ठीक है, लास्ट डे इजी नहीं, लास्ट डे कैलकुलेटिव थी, लेंथी थी थोड़ी सी, स्कोरिंग मुश्किल थी उसमें, कैलकुलेटिव थी बस। सेकंड शिफ्ट कम हो गया, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है मामला, है ना। डेटा नोट करे थे, लेंथी यही था। ये भानुप्रिया, आप क्या मेरी क्लास नहीं करते क्या? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, शायद मैं 1000 बार बोलूं क्या, डेटा नोट नहीं करना है, नहीं करना है। नहीं करते हो तो सुन, कान बंद करके करते हो, तो सुनते नहीं हो मेरी बात को। रिकॉर्डेड करते हो तो रिकॉर्डेड में आवाज नहीं आती क्या मेरी? मैं कितनी बार बोलूँ कि डेटा नोट नहीं करना है, सारा डेटा नोट करने मत बैठा करो, कितनी बार बोलूँ मैं? आवाज नहीं आती क्या आपको रिकॉर्डेड में? मैं हमेशा बोल रहा हूँ, रफ्तारी क्लासेस कर रहे हो भानुप्रिया जी आप, रफ्तार में जो पढ़ा रहा हूँ मैं शाम को, मैं रोज तो बोल रहा हूँ डेटा नोट मत करो, क्यों करते हो फिर आप डेटा नोट? ज्यादा टाइम है आपके पास एक्स्ट्रा, जितना क्वेश्चन पूछा सिर्फ उतना डेटा उस क्वेश्चन में निकालो, क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मैं बहुत बार बोल चुका। अब नहीं मानेंगे तो फिर कैसे नंबर आएंगे बताइए? मैं बार बार बोल चुका, डीए का डेटा नोट करने मत बैठो, बहुत घिसी पिटी टेक्निक है ये। पहले के जमाने के जो नंबर थे ना 2018-19 में, वहां आते थे नंबर, अब नहीं आएंगे उनसे, क्योंकि अब पूरा डीए अटेम्प्ट नहीं करते, मगर फिर भी आप लोग करेंगे तो आपकी चॉइस है। नंबर आप लोग देख ही रहे अपने कितने आ रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं आता यहाँ के नंबरों में, मॉक के जो एक्चुअल में नंबर आएंगे उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, जितना हो सके इंप्रूव कर लीजिए, ज्यादा फर्क आएगा नहीं, अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे टॉप में आ रहे हैं ना, वही बच्चे वहां पर टॉप आते हैं, यहाँ जिन बच्चों के नंबर नहीं आते वो नहीं आएंगे नंबर, मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज कोशिश कीजिए यहाँ पर अपने नंबर इंप्रूव कर लीजिए, कोई चमत्कार नहीं होता पेपर वाले दिन, तो यहाँ पर अगर लगातार अपने नंबर इंप्रूव करते जाएंगे तो पेपर में अच्छा कर पाएंगे। अगर यहाँ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो फिर ज्यादा फर्क नहीं आता, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सर थोड़ा पैनिक हो जाता हूँ, प्लीज कुछ बता दीजिए यार, आपको क्लास में ज्यादा देखा नहीं जयंता, क्लास में कभी देखा नहीं आपको, तो मुझे पता नहीं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या वीकनेस क्या है। जो रेगुलर रहते हैं ना क्लास में, उनका मुझे पता होता है कौन क्या किस तरह से कर रहा है, ठीक है। सर रफ्तार बैच में 1 घंटे के बाद क्लास नहीं दिख रही, 1 घंटे का तो 1 घंटे की तो क्लास होती है रफ्तार की, मतलब 1 घंटे के बाद क्लास नहीं दिख रही, इसका मतलब तनु जी क्या हुआ? 1 घंटे की तो है रफ्तार वाली क्लास। रफ्तार बैच का टाइमिंग 6:30 7:30 होता है, प्रीलिम्स का जो होता है, और मेरा डेली मेंस चलता है 12 बजे। आज 12 बजे वाली छुट्टी थी क्योंकि अब नया 10 अक्टूबर लॉन्च होगा, बाकी 6:30 7:30 डेली चल रही है प्रीलिम्स की क्लासेस, ठीक है। उसकी 3 या आज के दिन चौथा या पांचवा पार्ट है, 3 या 4 क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, वो प्री का है, ठीक है। सर सेकंड क्लास में बीआई करा देते एंड वो सडनली बंद हो गया था। नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, मैंने बोल के बंद किया, सडनली बंद नहीं हुआ है सेकंड क्लास में। टाइम लिमिट एंड हो गई थी 1 घंटे की, तो मैंने बोल के बंद किया था, सडनली कुछ बंद नहीं हुआ था, ठीक है। 4 क्लास हो गई, आप देख लीजिएगा, ठीक है तनु जी, सडनली बंद नहीं हुआ होता है, ठीक है। चलिए सर, मुझसे क्वेश्चन रीड करने पर टाइम ज्यादा लगता है, ये कैसे सही होगा?
हाँ शिवानी जी एग्जैक्टली यार, रीड करने में टाइम लगता है तो यार सीधी सी बात है, उसके कीवर्ड्स पकड़ा करो। कीवर्ड्स नाम की चीज होती है, कीवर्ड टेक्निक होती है एक, कीवर्ड पर खेला करो हमेशा। कीवर्ड क्या है, एक तो 44 पाई, क्या है एरिया है, रेडियस निकालनी है, डायगोनल स्क्वायर, फाइन पेरीमीटर। वो रीडिंग स्पीड पे डिपेंड करता है आपकी। यार मुझे नहीं पता आप रीडिंग कैसे करते हैं, रीडिंग स्पीड पे होता है, रोज कुछ ना कुछ तो पढ़ते होंगे ना, उससे होता है सारा, ठीक है ना। आंख भगा भगा के, हिंदी अलग है इसकी। यार डेवलपर से पूछ लूंगा भाई, उसका मन नहीं है तो उसको बोल देंगे, पूछ लेंगे, नहीं करना तो नहीं करेगा अगली बार काम, वो पूछ लूंगा मैं अगली बार, ठीक है। अभी 5 मिनट बाद मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास मिल रहा हूँ 5 मिनट बाद आपसे, और उसमें सॉल्यूशन करते हैं इस पेपर का, ठीक है। लीड रिपोर्ट वापस देखना तो देख लीजिए प्लीज, एक बार देख लीजिएगा वापस से। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, सॉल्व करते हैं पेपर को, ठीक है।